अस्सलामुअलैकुम। CS001 मॉड्यूल नंबर 5 शॉर्ट लेक्चर फाइनल टर्म की सीरीज़ जारी है। मॉड्यूल नंबर 4 अपलोड हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक मॉड्यूल नंबर 5 का इंट्रोडक्शन है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड जो है वो ये तमाम मॉड्यूल आपका होने वाला है। जितने भी मटेरियल आपको उठाया गया है, चाहे वो MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो तमाम के तमाम आपके हैंडआउट से पिक किए गए, बाहर से कोई भी सोर्स नहीं पिक किया गया। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी जो PPT स्लाइड्स जिसको हम कहते हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका 30 मल्टीपल चॉइस है, यानी MCQs है। सबसे पहले MCQs ये कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें स्लाइड्स बनती हैं जो किसी टॉपिक को दिखाने के लिए यूज़ होती हैं। नंबर 2 पे कि विच फीचर्स इन पावर पॉइंट 2010। ठीक है जी, पावर पॉइंट 2010 में नया फीचर क्या था, तो इसमें बैक स्टेज व्यू था। यहाँ से फाइल सेव, ओपन, प्रिंट वगैरह की ऑप्शन जो है ना मिलती है। ठीक है जी। नंबर 3 पे है कि आपके पास विच टैब कंटेंट दी ऑप्शंस टू इंसर्ट न्यू स्लाइड्स, यानी नई स्लाइड्स इंसर्ट करने का ऑप्शन किस टैब में होता है। तो ये आपके पास होम टैब के अंदर होता है, वहाँ न्यू स्लाइड का बटन होता है। ठीक है। नंबर 4 पे कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी पूरी स्लाइड शो स्टार्ट करने का शॉर्टकट क्या है। तो F5 जो है वो इसका स्लाइड शो का स्टार्ट होती है उससे। ठीक है जी। नंबर 5 पे विच की एड्स अ न्यू स्लाइड क्विकली, यानी नई स्लाइड जल्दी से ऐड करने का शॉर्टकट क्या है, तो वो आपका कंट्रोल M है। नंबर 6 पे व्हाट इज़ प्लेस होल्डर इन पावर पॉइंट। प्लेस होल्डर क्या होता है पावर पॉइंट के अंदर, तो ये एक डॉटेड बॉक्स होता है, यानी किसके अंदर, जहां हम टेक्स्ट, पिक्चर या चार्ट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। नंबर 7 के अंदर क्या है, व्हाट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार लोकेट, वेयर इज़ जो है ना क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ जो है वो होती है, यानी किस जगह पर। तो ये आपके रिबन पे, यानी रिबन के ऊपर लेफ्ट साइड में जो है ना ये इसका ऑप्शन है। नंबर 8 पे विच बटन हाइड करता है द रिबन बार, कौन सा रिबन बार को हाइड करने के लिए कौन सा बटन यूज़ होता है, तो ये अपर रो का बटन जो है ना ये यूज़ होता है। ठीक है जी। उसके बाद विच टैब इज़ यूज टू चेंज द स्लाइड लेआउट, यानी स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए कौन सा टैब यूज़ होता है, तो ये आपका होम टैब जो है वो यूज़ होता है इसके अंदर। हाउ टू डुप्लीकेट अ स्लाइड, एक स्लाइड डुप्लीकेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें न्यू स्लाइड्स, यानी डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स को जो है ना उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। नंबर 11 पे विच व्यू हेल्प्स टू अरेंज स्लाइड्स ईजिली, यानी कि स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा होता है, तो आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। ठीक है। नंबर 12 पे विच टैब कंटेंट द स्लाइडर सॉर्टर व्यू ऑप्शन, यानी स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन किस टैब में मिलता है, तो ये आपको व्यू टैब के अंदर मिलता है। व्हाट इज़ अ मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है जी, ऐसी लिस्ट जिसमें अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे पॉइंट्स और उनके नीचे सब पॉइंट्स। ठीक है जी। लिस्ट ऑफ डिफरेंट एनालिटिकल वैल्यूज है, तो आपके पास जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 14 पे विच की इंक्रीजेज इंडेंट लेवल इन टेक्स्ट, यानी इंडेंट बढ़ाने के लिए कौन से की जो वो यूज़ होता है, तो ये आपके पास टैब की यूज़ होता है। नंबर 15 पे कैन यू फॉर्मेट वेयर कैन यू फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन स्पेसिंग फॉर्मेट करने का ऑप्शन कहाँ होता है, तो ये आपके पास होम टैब के अंदर होता है, पैराग्राफ ग्रुप में। ठीक है। नंबर 16 पे है जी आपके पास कि विच फीचर अलाउ इंसर्टिंग स्लाइड्स नंबर, यानी लाइन स्पेसिंग फॉर्मेट उसके स्लाइड्स नंबर इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, तो इसको हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, फिर स्लाइड नंबर क्लिक करते हैं। नंबर 17 पे आपके पास है व्हाट इज़ अ थीम इन पावर पॉइंट। थीम क्या होता है पावर पॉइंट में, तो ये डिज़ाइन सेट होती है जिसमें कलर, फॉन्ट और इफेक्ट शामिल होते हैं। नंबर 18 के अंदर व्हाट वेयर डू यू अप्लाई अ थीम, यानी थीम अप्लाई करने का टैब कौन सा है, तो ये आपके पास डिज़ाइन टैब होता है। ठीक है। नंबर 19 में हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ स्लाइड, स्लाइड के अंदर एक पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं आप, तो आपने इंसर्ट टैब में जाना है और पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है वहाँ से। विच टैब कंटेंट द स्लाइड मास्टर ऑप्शन, नंबर 20 पे है कि स्लाइड मास्टर ऑप्शन किस टैब में होता है, तो ये आपके पास व्यू टैब के अंदर होता है। उसके बाद विच एलिमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्लाइड, यानी स्लाइड मास्टर इसमें से क्या स्लाइड का पार्ट नहीं होता, ये आपके पास फाइल मेन्यू जो है ना ये स्लाइड का पार्ट नहीं होता। व्हाट इज़ द यूज टू एड पर्सनल प्रेजेंटर नोट्स, नंबर 22 पे कि प्रेजेंटर नोट्स कहाँ लिखे जाते हैं, तो ये आपके पास नोट्स पेन के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस शिफ्ट प्लस F2,
शिफ्ट और F2 को प्रेस करने से क्या फंक्शन होता है, तो ये आपकी कमेंट बॉक्स ओपन करता है, ठीक है जी। या आपके ओपन करता है कमेंट बॉक्स को। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्मार्ट ग्राफिक, नंबर 24 पे कि स्मार्ट ग्राफिक का यूज़ क्या है, तो टेक्स्ट को विजुअल करना है जैसे डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो टेक्स्ट को क्या करना, विजुअल करना, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू विजुअल, जैसे डायग्राम में कन्वर्ट करता है वैसे, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर का क्या काम होता है, तो ये एक साथ सभी स्लाइड्स का लेआउट और डिज़ाइन चेंज करना, ठीक है। यानी तमाम के तमाम जितने भी स्लाइड्स हैं उनके लेआउट और डिज़ाइन को चेंज करना। विच व्यू शो करता है वन स्लाइड एट अ टाइम फॉर एडिटिंग, 26 पे कि एक टाइम पर एक स्लाइड एडिट करने के लिए कौन सी व्यू होती है, तो ये आपके पास नॉर्मल व्यू है। उसके बाद 27 पे कि विच फ्यूचर एडजस्ट स्पेस बिटवीन द बुलेट्स एंड टेक्स्ट, बुलेट और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस एडजस्ट करने का फ्यूचर क्या है जी, वो पैराग्राफ इंटेंड है। नंबर 28 पे कि टू ऐड बुलेट एंड नंबरिंग गो टू डैश, यानी बुलेट और नंबरिंग ऐड करने के लिए कौन सा टैब होता है, तो आपके पास होम टैब देन पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है जी। होम टैब पैराग्राफ ग्रुप में होता है। नंबर 29 पे टू अप्लाई अ ब्लैंक लेआउट टू अ स्लाइड गो टू डैश, ब्लैंक लेआउट लगाने के लिए क्या करते हैं, तो हम होम लेआउट और ब्लैंक में, ठीक है जी। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर द टेक्स्ट इन स्लाइड्स, यानी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट पावर पॉइंट स्लाइड्स में क्या होती है, तो ये आपके सेंटर होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ फॉर, यानी पावर पॉइंट किस काम के लिए यूज़ होता है, तो ये आपके पास प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जिसमें स्लाइड्स होती हैं, उन्हीं में टेक्स्ट पिक्चर वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं तमाम, तो ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ अ प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या चीज़ है, क्या होता है, प्लेस होल्डर स्लाइड्स में वो डॉटेड बॉक्स होता है जिसमें कंटेंट डालते हैं, ठीक है जी। अरेंज, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या फ़ायदा होता है, तो स्लाइड्स को छोटी थंबनेल व्यू में अरेंज और मैनेज कर सकते हैं। नंबर 4 पे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम है, तो ये क्या करता है, ये जल्दी एक्सेस के लिए सेव, अनडू, रीडू जैसे बटन्स होते हैं, ठीक है जी, क्विक एक्सेस टूल बार में। उसके बाद नंबर 5 पे है कि हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, तो नई स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, तो सबसे पहले अपने होम टैब के अंदर जाना है, न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है, शॉर्टकट कीज़ में कंट्रोल एम इसका है। व्हाट इज़ अ थीम इन पावर पॉइंट, थीम क्या होती है पावर पॉइंट के अंदर, ये एक रेडीमेड डिज़ाइन है जिसमें कलर, फॉन्ट और स्टाइल होते हैं और जो सारी स्लाइड्स पे लग जाती हैं खुद ही। नंबर 7 पे है जी आपके पास व्हाट इज़ स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर क्या काम करता है जी, सभी स्लाइड्स का लेआउट एक साथ एडिट करना इसका स्लाइड मास्टर का काम है। नंबर 8 पे हाउ डू यू ऐड स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर कैसे ऐड करते हैं, डालते हैं, तो आपने सबसे पहले इंसर्ट के टैब में जाना है, उसके बाद स्लाइड नंबर ऑप्शन को क्लिक करना है और वहाँ से आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा तो आप स्लाइड नंबर डाल सकते हैं। नंबर 9 पे व्हाट इज़ अ मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट का क्या काम है, क्या होती है वो, तो पॉइंट्स और उनके नीचे सब पॉइंट्स वाली लिस्ट को हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट का क्या काम है, टेक्स्ट को ग्राफिकल शेप लाइट डायग्राम में दिखाना स्मार्ट आर्ट का ये काम है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट ऑफ द पावर पॉइंट इंटरफेस, द पावर पॉइंट इंटरफेस इंक्लूडेड, यानी आपने क्या करना है, पावर पॉइंट इंटरफेस के जो आपने इंटरफेस होता है उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपके पास रिबन है, रिबन के अंदर क्या होता है, जिसमें होम होता है, इंसर्ट, डिज़ाइन जैसे टैब होते हैं सारे। क्विक एक्सेस में आपके पास सेव, रीडू, अनडू जैसे शॉर्टकट होते हैं। स्लाइड पेन में क्या होता है, साइड पे जहाँ सारी स्लाइड्स दिखाते हैं। स्लाइड एरिया को क्या होता है, जहाँ करंट स्लाइड्स को एडिट करते हैं। नोट्स पेन क्या होता है, जहाँ प्रेजेंटर के लिए प्राइवेट नोट्स लिखे जा सकते हैं। बैक स्टेज व्यू क्या होता है, फाइल ओपन करना, सेव करना, प्रिंट वगैरह का ऑप्शन उसके अंदर होता है, ठीक है। ये तमाम के तमाम आपके जो है ना, ये क्या है, कंपोनेंट है पावर पॉइंट इंटरफेस के। नंबर 2 पे कि डिस्क्राइब हाउ टू अप्लाई एंड कस्टमाइज स्लाइड्स लेआउट, तो स्लाइड लेआउट को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। सबसे पहले अपने होम टैब पे लेआउट पे क्लिक करो, उसके बाद टाइटल स्लाइड टू कंटेंट ब्लैंक जैसे लेआउट चूज़ करो, उसके बाद ब्लैंक लेआउट के लिए होम लेआउट ब्लैंक वगैरह। उसके बाद प्लेस होल्डर डिलीट करना हो तो सेलेक्ट करो और उसके बाद डिलीट कर दो, तो ये उसका सारा प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्लाइड मास्टर एंड हाउ टू एक्सेस इट, स्लाइड मास्टर क्या है और कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले व्यू टैब पे क्लिक करना है, फिर स्लाइड मास्टर पे जाना है, ठीक है। वहाँ से सभी स्लाइड्स का डिज़ाइन एक साथ चेंज कर सकते हैं आप, मॉडिफाई फ़ॉन्ट, बैकग्राउंड, लोगो वगैरह तमाम। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट कलर, लोगो वगैरह एक बार में सब सेट हो जाता है तो फिर उसके बाद सेव कर लीजिएगा।
हाउ टू इंसर्ट इमेजेस एंड अप्लाई थीम इन पावर पॉइंट। यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले अपने इंसर्ट में जाना है, पिक्चर पर क्लिक करना है, चूज़ फाइल करना है, जो भी पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने डिज़ाइन थीम पे जाना है, डिज़ाइन टैब पे जाओ, फिर कोई भी थीम चूज़ करो, कलर इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनाते हैं और उनका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेप की या इंक्रीज इंटेंट से सब पॉइंट बनाते हैं। प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज बनाता है, इससे टेक्स्ट को क्लियरिटी स्ट्रक्चर दिखाता है और स्मार्ट आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर विजुअल फॉर्मेट के लिए। तो ये आपका लेक्चर मॉड्यूल नंबर 5 का पहला टॉपिक एंड हो चुका है। टॉपिक नंबर 2 आपका है जी, यहाँ पर हम नीचे आते हैं आपके टॉपिक नंबर 2 पे हैंडआउट्स में। तो टॉपिक नंबर 2 आपका रिलेटेड है मूव, कॉपी और डिलीट टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट मूव करना, कॉपी करना, डिलीट करना टॉपिक नंबर 2 से रिलेटेड है। सबसे पहले एमसीक्यूज आपका ये है कि विच शॉर्टकट इज़ यूज टू कॉपी टेक्स्ट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की जो है वो यूज़ होता है, तो आपके पास Ctrl+C का होता है, ठीक है जी। विच कमांड इज यूज टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट। कौन सा कमांड यूज़ होता है मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट करने के लिए, तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर कट होता है, ठीक है जी, कट कमांड। उसके बाद टू पेस्ट एनी कॉपी और कट आइटम विच शॉर्टकट की इज़ यूज, Ctrl+V इसके लिए इस्तेमाल होता है। हाउ कैन वी डिलीट सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अ स्लाइड। सेलेक्टेड टेक्स्ट को स्लाइड के अंदर कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो उसका सबसे आसान यानी स्लाइड्स में सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो उसके लिए डिलीट का बटन जो है प्रेस करना पड़ता है। नंबर 5 पे है कि डुप्लीकेट एन इमेज इन अ स्लाइड वी यूज डैश, यानी स्लाइड में इमेज की कॉपी बनाने के लिए कौन सा तरीका होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो कॉपी एंड पेस्ट का तरीका होता है। वेयर इज़ द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन फाउंड। फॉन्ट साइज़ बदलने के ऑप्शन जो है कौन से टैब में होता है, तो ये आपके पास होम टैब के अंदर होता है। विच बटन इंक्रीज फॉन्ट साइज इन पावर पॉइंट। फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज करने के लिए कौन सा बटन यूज़ होता है, तो आपके पास ये ए कंपोनेंट वाला, ठीक है जी, इसके ऊपर ये वाला आइकन बना हुआ है। नंबर 8 पे व्हाट इज़ ए यूज़ फॉर, यानी ए किस लिए यूज़ होता है, तो ये आपको क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। उसके बाद है कि व्हाट डज AV स्टैंड फॉर इन पावर पॉइंट स्लाइड, यानी करेक्टर स्पेसिंग के लिए AV स्टैंड फॉर यूज़ होता है करेक्टर स्पेसिंग के लिए। विच ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज टेक्स्ट केस, कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है टेक्स्ट केस चेंज करने के लिए, तो AAV, ठीक है जी, ये आपका यूज़ होता है। उसके बाद रहते हैं हाउ टू स्पेल चेक योर प्रेजेंटेशंस। स्पेलिंग चेक करना आपकी अपने प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी कीज़ जो है वो इस्तेमाल होता है, तो आपके पास F7 जो है ना वो इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है हाउ टू इंसर्ट अ शेप इन अ स्लाइड, यानी स्लाइड में शेप इंसर्ट करने के लिए कौन से मेन्यू को यूज़ करते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन्यू यूज़ होता है वो होम फिर ड्राइंग में, ठीक है जी। नंबर 13 पे कि विच कमांड इंसर्ट अ चार्ट इन अ पावर पॉइंट स्लाइड। चार्ट ऐड करने का तरीका क्या है, ठीक है जी। पावर पॉइंट में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इंसर्ट फिर उसके बाद चार्ट, ठीक है जी। नंबर 14 पे विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट, यानी इनमें से चार्ट का टाइप कौन सा नहीं है, आपने बताना है कि इनमें से चार्ट का टाइप कौन सा नहीं है, तो आपके पास ट्री चार्ट का जो है ना वो नहीं है। विच पार्ट ऑफ द चार्ट शो करता है कीज कलर को, यानी चार्ट में कलर का की या लेजेंड कहाँ होता है, तो वो आपके पास लेजेंड्स के अंदर होता है, ठीक है जी। नंबर 16 पे है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्लाइड ओरिएंटेशन। स्लाइड की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन सेट करने का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेट लेआउट डायरेक्शन, यानी सेट की डायरेक्शन का लेआउट करना। उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड की डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन या ओरिएंटेशन जो है वो क्या होती है, वो आपकी लैंडस्केप होती है, ठीक है जी। विच टैब चैलेंज स्लाइड ओरिएंटेशन, यानी स्लाइड्स की ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए कौन सा टैब खोलना पड़ता है, तो आपके लिए डिज़ाइन का टैब खोलना पड़ता है। नंबर 19 पे है कि विच टैब इंक्लूड द पेज सेटअप ऑप्शन। स्लाइड्स पेज सेटअप ऑप्शन किस टैब में मिलता है, तो ये आपको जी डिज़ाइन टैब के अंदर मिलता है, नंबर ए में, ठीक है जी, डिज़ाइन टैब के अंदर। उसके बाद विच व्यू शो ऑल स्लाइड्स इन थंबनेल व्यू। सब स्लाइड्स को छोटी इमेज में दिखाने के लिए कौन सा व्यू जो है ना वो यूज़ करते हैं, तो हम स्लाइड्स सॉर्टर व्यू जो है ना वो यूज़ करते हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है कि वेयर इज़ द प्रिंट ऑप्शन फाउंड, प्रिंट ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, तो वो आपको फाइल टैब के अंदर मिलता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कलेक्टेड इन प्रिंटिंग, यानी 22 के अंदर आपके पास जो है ना वो यानी अगर यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट पर स्लाइड्स सॉर्टर व्यू खोलने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, वो मैंने आपको बता दिया, जो है ना फाइल टैब होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कलेक्टेड इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के अंदर कलेक्टेड जो है ना वो किस लिए इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास प्रिंट्स यानी ग्रुप्स के अंदर प्रिंट करना, प्रिंट्स इन ग्रुप्स के अंदर, ठीक है जी। विच टैब इज यूज टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट, एनिमेशन इफेक्ट करने के लिए कौन सा टैब यूज़ होता है, एनिमेशन का टैब जो है ना वो यूज़ होता है आपका। उसके बाद विच की ओपन स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो किस की से ओपन होता है, तो आपके पास है व्यू के अंदर जाके आपने स्लाइडर सॉर्टर को क्लिक कर देना है। टू अप्लाई द बॉर्डर टू एन ऑब्जेक्ट, यानी टू अप्लाई बॉर्डर टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी बॉर्डर को अप्लाई करना, तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट कर लेना है। हाउ टू ऐड अदर ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल स्प्रेडशीट, आपने कैसे जो है ना अदर ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है, जैसे कि स्प्रेडशीट है तो उसके लिए आपने सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है, फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। विच मेन्यू हेल्प प्रीव्यू प्रेजेंटेशन इन वेरियस व्यू, कौन सा मेन्यू हेल्प करता है प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू करने में बहुत सारे व्यूज़ के अंदर, तो आपके पास व्यू का जो ऑप्शन है ना वो उसमें। उसके बाद विच चार्ट शो करता है प्रोपोजिशन इन स्लाइस, तो आपके पास पाई चार्ट जो है ना वो शो करता है प्रोपोजिशन स्लाइस के अंदर। उसके बाद नंबर 29 पे टू इंक्रीज स्पेस बिटवीन द लाइन इन अ पैराग्राफ, उसको लाइन के बीच ज़्यादा जगह देने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है, तो ये आपके पास पैराग्राफ फिर लाइन स्पेसिंग होता है। उसके बाद विच ग्रुप कंटेन करता है एनिमेशन एंड टाइमिंग ऑप्शंस, यानी एनिमेशन और टाइमिंग ऑप्शन कौन सा टैब जो है वो रखता है, ये आपके पास है एनिमेशन टैब के अंदर, यानी एनिमेशन टैब करता है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज ख़त्म हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द यूजिंग कट एंड पेस्ट कमांड, यानी कट और पेस्ट कमांड का क्या यूज़ है, तो किसी चीज़ को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर मूव करना, इसको हम कट पेस्ट जो है ना वो इस कमांड यूज़ करते हैं। हाउ कैन यू क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में फॉर्मेटिंग कैसे क्लियर करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करके होम टैब में जाकर फिर उसके बाद ए बटन को क्लिक करते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास क्या होता है, क्लियर हो जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। व्हाट इज़ करेक्टर स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग क्या होती है, हर लेटर के दरमियान का फासला, यानी आप जो लेटर लिख रहे हैं ना उसके दरमियान का फासला, उसको हम करेक्टर स्पेसिंग कहते हैं। व्हाट डज द स्पेलिंग कमांड डू इन पावर पॉइंट, स्पेलिंग कमांड क्या काम करता है पावर पॉइंट के अंदर, तो प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट में गलतियों को चेक करना, ये स्पेलिंग कमांड का काम होता है। हाउ कैन यू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ अ टेक्स्ट, यानी फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं हम, यानी टेक्स्ट के फॉन्ट साइज़ को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करो, फिर ए और कंपोनेंट वाले बटन के साइज़ को क्लिक कर तो उससे साइज़ बढ़ाओ या कम कर सकते हैं उससे आप। व्हाट इज़ द चार्ट इन पावर पॉइंट, चार्ट क्या होता है पावर पॉइंट में, तो ये डेटा ग्राफिकली या विजुअली दिखाया जाता है, जैसे कि पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, ठीक है जी। नंबर 7 पे कि हाउ डू यू चेंज स्लाइड ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं, सबसे पहले आपने डिज़ाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद स्लाइड ओरिएंटेशन पे जाना है, फिर पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर देना है। नंबर 8 पे कि व्हाट इज़ द स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज़ फॉर, स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या यूज़ होता है, तो ये सारी स्लाइड्स को एक साथ थंबनेल में दिखाना और अरेंज करना इसका काम है। हाउ डू यू इंसर्ट अ शेप इनटू अ स्लाइड, शेप कैसे इंसर्ट करते हैं स्लाइड्स में, सबसे पहले आपने होम पे क्लिक करना है, ड्राइंग ग्रुप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेलेक्ट शेप पे क्लिक कर देना है। हाउ कैन यू ऐड अ बॉर्डर टू अ शेप और इमेज, इमेज या शेप और बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करो, फिर फॉर्मेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, उसके बाद आप जो है ना वो इमेज के ऊपर शेप या बॉर्डर लगा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन हाउ टू कॉपी मूव एंड डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम एंड इमेजेस इन पावर पॉइंट, सेम वही प्रोसेस, कॉपी करने के लिए आपने टेक्स्ट या इमेज को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी को दबा सकते हैं, ठीक है जी। फिर आप अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स दबा सकते हैं, अगर डिलीट करना है तो आप जो है ना वो डिलीट का ऑप्शन दबा सकते हैं, ठीक है। और अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास आपने पूरे प्रोसेस के अंदर रखना है। सबसे पहले कॉपी करना है तो सेलेक्ट या टेक्स्ट इमेज को सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी शॉर्टकट की दबाना है, अगर आपने पेस्ट करना है कंट्रोल वी दबाना है, मूव करना है तो कंट्रोल एक्स दबाना है, पेस्ट कहीं पे करना है तो कंट्रोल वी का दबा देना है, डिलीट करना है तो डिलीट बटन से भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। डिस्क्राइब कर डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर इन पावर पॉइंट, यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स के पावर पॉइंट में कौन से हैं, तो सबसे पहले फॉन्ट साइज है,
फ़ॉन्ट स्टाइल है, टेक्स्ट कलर है, फिर उसके बाद ए स्लैश है, ए वी है, ए वी है, ये सब के सब है। फ़ॉन्ट साइज़ में क्या होता है, चेंज करने के लिए यानी फ़ॉन्ट का साइज़ को चेंज करना, कम करना, ज़्यादा करना, उसके स्टाइल को चेंज करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, फॉर्मेटिंग क्लियर करके सेट करना, बटन के करेक्टरिस्टिक की स्पेसिंग को सेट करना, ए वी से टेक्स्ट केस यानी कैपिटल स्मॉल चेंज होता है, ये सब ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। हाउ कैन यू इंसर्ट एंड कस्टमाइज चार्ट इन पावर पॉइंट। चार्ट इंसर्ट और कस्टमाइज़ कैसे करते हैं पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, चार्ट पे क्लिक करो, फिर उसके बाद चार्ट टाइप चूज़ करो, पाई चार्ट करना है, कॉलम करना है, जो भी करना है। उसके बाद आपने एक्सेल स्टाइल विंडो ओपन, एक्सेल स्टाइल की विंडो ओपन होगी आपके पास, जहाँ पर आप डेटा डाल सकते हो। फिर चार्ट कस्टमाइज़ करने के लिए राइट क्लिक करोगे और चेंज चार्ट टाइप पे सेलेक्ट कर लोगे। टाइटल है, एक्सेस है, लेजेंड है, जो भी आपका वो आपने सेलेक्ट करके पूरा प्रोसेस आपने लिखना है। What are the slide orientation and how can we change them? स्लाइड ओरिएंटेशन क्या है और कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, लैंडस्केप डिफ़ॉल्ट होता है और पोर्ट्रेट होता है। ठीक है जी। चेंज करने के लिए डिज़ाइन टैब में जाना है, अपने स्लाइड ओरिएंटेशन क्लिक करना है, स्लाइड पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप दोनों कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टू प्रिंट स्लाइड इन डिफरेंट व्यू एंड अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट। यानी आपने क्या करना है कि स्लाइड प्रिंट जो है वो करना है और एनिमेशन अप्लाई करना कैसे होता है इसके अंदर। सबसे पहले आपने प्रिंट वाले ऑप्शन पे फाइल पे क्लिक करना है, प्रिंट सेटिंग में जाना है, चूज़ करो जैसे फुल पेज है, नोट्स है या हैंडआउट्स है, जो भी आपने इसको प्रिंट करना है पहले वो सेलेक्ट करो। फिर आपने एनिमेशन में जाना है, एनिमेशन के टैब पे क्लिक करना है, टेक्स्ट या इमेज सेलेक्ट करोगे, एनिमेशन चूज़ करोगे। फिर उसके बाद टाइमिंग ग्रुप से स्टार्ट, डिले, ड्यूरेशन, तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो आपने सेटिंग में जाकर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। CS001 मॉड्यूल नंबर 5 और इसका टॉपिक नंबर 3 है, चेंज प्रीसेट एनिमेशन इफेक्ट। आज की इस वीडियो में हम ये स्टडी करने वाले टॉपिक, और इस टॉपिक की सारी चीज़ें जो है ना वो आपके हैंडआउट्स के अंदर से ही पिकी गई, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं है। स्टार्ट करते हैं MCQ से। सबसे पहला MCQ ये है कि विच स्टेप इज़ यूज टू अप्लाई एनिमेशन इन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट में एनिमेशन के लिए लगाने के लिए कौन सा टेप वो यूज़ करते हैं। तो आपके पास करेक्ट आंसर इसका ये है कि एनिमेशन वाला टेप। ठीक है। नंबर 2 पे व्हाट इज़ द ट्रांजिशंस इन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस क्या होता है। यानी ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्मूथली जाना। ठीक है जी। तो क्या करना है, यानी मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड। ठीक है जी। नंबर 3 पे है कि वेयर यू कैन अप्लाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट, यानी ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए कौन सा टैब्स जो है वो खोलते हैं। तो वो उसके लिए आप जो है वो ट्रांजेक्शन्स का टैब जो है वो खोलते हैं। नंबर 4 पे कि व्हाट डज द अप्लाई टू ऑल ऑप्शन इन ट्रांजेक्शन, यानी अप्लाई टू ऑल ऑप्शन का क्या मतलब है जब ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शन सब स्लाइड्स पर एक साथ ट्रांजेक्शन अप्लाई करता है। ठीक है जी। इस ऑप्शन को अप्लाई करने से, यानी अप्लाई ट्रांजेक्शन टू ऑल स्लाइड्स। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ न्यू स्लाइड शो। ठीक है जी। स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है, तो कौन सा बटन दबाने से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। तो इसमें ये होता है कि आपके पास F5 वो F5 को प्रेस करने से जो है ना वो आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। विच बटन लेट यू ड्रॉ अ हाईलाइटेड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। स्लाइड शो के दौरान जो है वो ड्राइंग या हाईलाइटेड करने के लिए कौन सा बटन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप पेन बटन, यानी प्रेजेंटेशन चलाते वक्त ड्रा करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, तो उसके लिए आप पेन का बटन यूज़ करते हैं। ठीक है जी। नंबर 7 पे गए, व्हाट इज़ यूज टू मूव टू अ स्पेसिफिक स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन में किसी खास स्लाइड पर जाने के लिए क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। तो हम उसके लिए नेविगेशन बटन यूज़ करते हैं। ठीक है। यानी स्पेसिफिक स्लाइड्स पर जंप करने के लिए। नंबर 8 पे, हाउ डू यू हाइड अ स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड शो, यानी स्लाइड शो से स्लाइड को छुपाने के लिए क्या करते हैं हम, यानी स्लाइड को शो में दिखाए बिना छुपाने का तरीका क्या होता है। तो उसके लिए हम जो है ना वो यूज़ करते हैं राइट क्लिक, फिर हाइड स्लाइड्स पे ऑप्शन पे क्लिक कर जाते हैं। व्हाट इज स्मार्ट आर्ट इन पावर पॉइंट, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब खोलते हैं। पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट क्या होता है, तो ये जो हमारे पास विजुअल डायग्राम के तौर पर जो काम करती है। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, कौन सा टैब यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए स्मार्ट आर्ट को। स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का टैब यूज़ करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट, अपने टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट के अंदर कैसे जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर दें। नंबर 12 पे, विच टैब यूज टू ऑर्गेनाइज स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कौन सा टैब यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम डिज़ाइन टैब यूज़ करते हैं। विच ऑप्शन मूव स्मार्ट आर्ट शेप वन लेवल हायर, तो उसके लिए हम प्रोमोट का जो है ना वो ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है जी।
टू रीअरेंज स्मार्ट आर्ट शेप्स ऑन दी सेम लेवल यूज डैश। यानी अगर हम स्मार्ट आर्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, स्मार्ट आर्ट शेप को सेम लेवल पर अरेंज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, यानी एक लेवल पर शेप को एडजस्ट करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो मूव अप डाउन का ऑप्शन जो है, ठीक है जी, वो यूज़ करते हैं। हाउ टू मॉडिफाई कलर ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, यानी स्मार्ट आर्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, यानी कलर बदलने के लिए कौन सा टैब जो ऑप्शन यूज़ होता है, तो इसके लिए डिज़ाइन टैब का ऑप्शन जो है वो यूज़ होता है। हाउ टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए यानी किसी स्पेसिफिक वर्ड के अंदर अगर आपने कोई लिंक ऐड करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, तो उसके लिए हम इंसर्ट और हाइपर लिंक का जो है ना वो कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है जी, टैब यूज़ करते हैं। विच टाइप ऑफ हाइपर लिंक लिंक्स टू अनदर स्लाइड्स प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, यानी विच टाइप ऑफ हाइपर लिंक, हाइपर कौन सा हाइपर लिंक दूसरी स्लाइड पर लिंक करता है, तो ये आपके पास जो है वो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है, ठीक है। हाउ टू रिमूव अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक कैसे रिमूव होता है, सिंपल आपने उस चीज़ पे क्लिक करना है राइट, और उसके अंदर रिमूव लिंक ऑप्शन होगा हाइपरलिंक का, तो उसको क्लिक कर देना है। व्हाट आर द एक्शन बटन यूज फॉर, एक्शन बटन कहाँ से मिलता है, एक्शन बटन का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है जी। एक्शन बटन का इस्तेमाल होता है कि परफॉर्म करना एंड एक्शंस लाइक गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, यानी ये बटन किस स्टेप में होता है, तो ये इस बटन का काम क्या होता है, यानी परफॉर्म करता है एक्शन नेक्स्ट स्टेप के लिए। उसके बाद व्हाट आर एक्शन बटन लोकेटेड, एक्शन बटन कहाँ लोकेट करता है, तो ये आपके पास इंसर्ट के टैब में, शेप में और बॉटम के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद हाउ टू चेंज स्टाइल ऑफ एन एक्शन बटन, एक्शन बटन का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, यानी एक्शन बटन का डिज़ाइन या लुक बदलने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम डिज़ाइन टैब इस्तेमाल करते हैं। हाउ डू यू इंसर्ट अ टेबल इनटू अ स्लाइड्स, टेबल स्लाइड्स में टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यानी टेबल स्लाइड्स में डालने के लिए कौन सा टैब यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट और टैब का टेबल जो है ना वो यूज़ करते हैं। हाउ टू ऐड रो और कॉलम इन अ टेबल, किसी भी टेबल के अंदर रो और कॉलम को ऐड करना, तो उसके लिए हम राइट क्लिक करते और इंसर्ट को क्लिक करते थे, ठीक है जी। विच टैब लेट यू चेंज टेबल स्टाइल, यानी टेबल स्टाइल जो है वो कौन से टैब में मिलते हैं, तो ये हमारे पास डिज़ाइन के टैब में मिलते हैं। हाउ कैन यू रिकॉर्ड अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में स्लाइड शो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है स्लाइड शो सबसे पहले, उसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो पे जाना है आपने। नंबर 26 पे हाउ कैन यू एक्सपोर्ट अ प्रेजेंटेशन एज अ वीडियो, तो फाइल सबसे पहले फाइल क्लिक करना है, फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग अ स्लाइड शो, ब्रॉडकास्टिंग स्लाइड शो का क्या मतलब होता है, यानी लाइव प्रेजेंटेशन को दूसरों के साथ इंटरनेट पर कैसे शेयर करना है, यानी पर शेयर करना, ठीक है जी। उसके लिए तो हमारे पास लाइव शेयरिंग विद अदर्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। वेयर डू यू फाइंड दी ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो ऑप्शन, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो ये फीचर किस टैब में अंदर होता है, तो ये आपके पास स्लाइड शो के अंदर होता है। विच व्यू इज़ द बेस्ट टू प्रैक्टिस एंड री हैरिस अ प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए आपके पास यानी प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा होता है, तो आपके पास स्लाइड शो का व्यू होता है, ठीक है जी। टू अप्लाई इफेक्ट ऑन स्लाइड ट्रांजैक्शंस गो टू डैश, यानी आपने स्लाइड्स की ट्रांजैक्शन अप्लाई करने उसके लिए ट्रांजैक्शन टैब के अंदर आपको जाना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ ट्रांजैक्शन इन पावर पॉइंट, ट्रांजैक्शंस क्या है पावर पॉइंट में, तो इसका आंसर ये है कि जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो वो विजुअल इफेक्ट दिखाता है, तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। व्हाट इज़ एन एक्शन बटन, एक्शन बटन क्या होता है, वो एक शेप होती है जो क्लिक करने पर कोई काम करती है, यानी कोई भी काम करती है, जैसे कि दूसरे स्लाइड्स खोलना या ये आवाज़ लगाना या साउंड वगैरह जो भी आप लगाना चाहें। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का क्या यूज़ है, ये डायग्राम होता है जो आपके आइडियाज़ या मालूमात को अच्छी तरह जो है वो दिखाता है। नंबर 4 पे है कि हाउ कैन वी रिकॉर्ड अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में स्लाइड शो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका आसान तरीका ये है कि स्लाइड शो टैब में जाओ, फिर रिकॉर्ड स्लाइड शो पर क्लिक करो और वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक टू अ स्लाइड, सबसे पहले आपने हाइपरलिंक कैसे जो है ना वो आपने इंसर्ट करना है, बनाना है, तो उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है सबसे पहले उस टेक्स्ट के ऊपर जिसको आपने कराना है, फिर हाइपरलिंक पे क्लिक करना है और प्लेस इन डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद सेलेक्ट स्लाइड्स को क्लिक कर देना है। हाउ टू चेंज द लेआउट ऑफ अ स्मार्ट आर्ट, यानी स्मार्ट आर्ट का लेआउट कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले आपने स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करो, उसके बाद फिर डिज़ाइन टैब में जाकर नया लेआउट को जो है ना उसको चूज़ कर लो। उसके बाद नंबर 7 को व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोमोट इन स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में प्रोमोट का क्या मतलब होता है, यानी किसी शेप को हायरार्की में ऊपर ले जाना, यानी उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर ले जाना, उसको हम प्रोमोट करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद है व्हाट इज़ दी व्हाट हाउ टू इंसर्ट अ टेब इन पावर पॉइंट, नंबर 8 पे पावर पॉइंट में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट पे सबसे पहले आपने जाना है, टेबल सेलेक्ट करो, फिर वहाँ से रोज़ और कॉलम को चूज़ करो।
नंबर 9 पे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू का मकसद क्या होता है? तो स्लाइड्स को छोटे छोटे थंबनेल में दिखाना और उनके अंदर जो है उनको ऑर्डर अरेंज करना, ये उसका स्लाइड सॉर्टर का व्यू का मकसद होता है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, हाउ डू यू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू अ स्मार्ट आर्ट। टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले अपने टेक्स्ट पर राइट क्लिक करो, उसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करो, फिर सेलेक्ट करो, फिर लेआउट को चूज़ कर लो। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले एक एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई एंड चेंजेस द प्रीसेट एनिमेशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। जो ऊपर चीज़ें मैंने बताई है सेम वही आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है कि एनिमेशन इफेक्ट जो है ना वो स्लाइड्स पे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले एनिमेशन से स्लाइड के एलिमेंट मूव करते हैं। ठीक है जी। एनिमेशन टैब पर जाओ, उसके बाद एनिमेशन पैनल खोल कर तमाम एनिमेशन देखो, जो एनिमेशन चाहिए होता है उसे सेलेक्ट करो, चेंज या रिमूव करो। उसके बाद प्ले बटन से प्रीव्यू करके आप इसको देख भी सकते हैं। नंबर 2 पे है कि डिस्क्राइब हाउ टू इंसर्ट ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेट स्मार्ट आर्ट इन पावर पॉइंट। यानी स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट ऑर्गेनाइज और फॉर्मेट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्मार्ट आर्ट आइडियाज़ को डायग्राम में दिखाता है। उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाना है, आपने स्मार्ट एप्स को चूज़ करो, उसके बाद लेआउट सेलेक्ट करो और ओके करो। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट एडिट करने के लिए एरो पेन जो है ना वो यूज़ करो, फिर शेप को प्रमोट डीमोट और करके अरेंज करो। डिज़ाइन टैब में स्टाइल और कलर चेंज करो, ज़रूरत हो तो टेक्स्ट में जो है ना वापस कन्वर्ट भी कर सकते हो उसके अंदर। ये एक पूरा प्रोसेस है। नंबर 3 पे व्हाट आर एक्शंस बटन्स आर एंड हाउ दे आर यूज्ड। एक्शंस बटन क्या हैं और कैसे जो है ना वो यूज़ होते हैं। तो एक्शन बटन क्लिक करने पर कोई काम करते हैं, जैसे कि अगला स्लाइड खोलना, जो भी होता है एक्शन बटन का काम होता है। ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने इंसर्ट पे जाना है, शेप में जाना है, फिर एक्शन बटन सेलेक्ट करो। ठीक है। स्लाइड पर बटन ड्रा करो, फिर एक्शन चूज़ करो उसका, हाइपरलिंक है, साउंड एक्स्ट्रा, जो भी आपने करना है। स्लाइड मास्टर पर अप्लाई कर सकते हैं आप, डिज़ाइन टैब से बटन के लुक को चेंज कर सकते हैं आप। तो ये एक पूरा मुकम्मल प्रोसेस है। नंबर 4 पे how can you create format and modify tables in PowerPoint। टेबल डेटा यानी पावर पॉइंट में टेबल कैसे क्रिएट फॉर्मेट और मॉडिफाई करते हैं। तो टेबल डेटा को रो और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद इंसर्ट टेबल पर जाओ, उसके बाद साइज़ चूज़ करो या डायलॉग बॉक्स यूज़ करो, दोनों में से रो एंड कॉलम्स ऐड या डिलीट करने के लिए राइट क्लिक जो है ना उसको करो, फिर डिज़ाइन टेब से जो है वो टेबल स्टाइल सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग से सेल को हाईलाइट कर दो। नंबर 5 पे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग एक्सपोर्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग अ स्लाइड शो। कि स्लाइड शो रिकॉर्ड करना, एक्सपोर्ट करना या ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड शो टैब पर जाना है, स्लाइड शो से जो है नरेशंस और टाइमिंग ऐड करो, फिर उसके बाद फाइल एक्सपोर्ट और क्रिएट वीडियो से प्रेजेंटेशन वीडियो में बदलो, यानी क्रिएट वीडियो से उसको आप प्रेजेंटेशन की वीडियो में बदलो, फिर ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो से अपना प्रेजेंटेशन जो है वो लाइव इंटरनेट पर आप शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 5 एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल नंबर 6 को स्टडी करेंगे।